ओम शांति। अगस्त मास में विशेष तीव्र पुरुषार्थ के लिए आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी की विशेष क्लास। दिनांक 19 अगस्त 2020। शीर्षक है संगम युग विजयी बनने का युग है, इसलिए संकल्प में भी हार न हो। बाबा कहता, मैं तुम बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। हम भी कहते, बाबा हम भी आपका ओबीडियंट स्टूडेंट हूँ। ओबीडियंट माना कदम कदम आपकी श्रीमत पालन करूँगा। फिर हम कैसे कहते, बाबा हम आपकी यह आज्ञा पालन नहीं कर सकते। बाबा की डेली आज्ञा है, बच्चे तुम्हें अपार खुशी रहनी चाहिए। खुशी हमारा खजाना है। महाभारत में एक कहानी आती है, दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान के पास गए। दुर्योधन ने कहा, हमें आपकी माया चाहिए। अर्जुन ने कहा, हमें आप चाहिए। तो दुनिया भगवान की माया मांगती, हम कहते हमें तू चाहिए। जीत किसकी हुई? जिसके साथ एक था। हमें वरदान है, निश्चय बुद्धि विजयंती। एक एक बात में हम विजयंती हैं। संगम युग है ही विजयी बनने का, फिर हार क्यों होती, अवज्ञा क्यों होती, विकर्म क्यों होते? कभी कभी कहते, इसने मेरा अपमान किया। मैं कहती, किसने किया? बाबा ने किया। बाबा तो हमें कितना बड़ा स्वमान का सिंहासन देता। माया तो अपमान ही करेगी। माया हमारा क्या सत्कार करेगी? माया के अपमान में तो क्यों अपमानित होते? मेरा स्वमान मेरा बाबा है। बाबा ने मुझे पहला स्वमान दिया, तू अपने स्वधर्म में रहो। स्वमान दिया, तू देवता हो, मैं उस स्वमान के सिंहासन पर बैठूं। हमें बाबा ने राज तिलक दिया, तू राजाओं का राजा बनने वाले देवता हो। कई कहते हैं, फलाना मेरा अपमान करता, इज्जत नहीं करता, इसने मुझे गाली दी। लेकिन वो गाली तुम्हें कहाँ लगती? मैं पूछती, तुम अपनी इज्जत करते? तुम्हारी कर्मेंद्रियां इज्जत करती? अगर तेरी इंद्रियां तेरी इज्जत नहीं करती तो दूसरों से क्या इज्जत मांगते हो? कहते, कभी कभी मेरे को गुस्सा आ जाता। अगर तुम्हारी कर्मेंद्रियां, तुम्हारी जीभ तुम्हारी इज्जत नहीं करती तो तुम दूसरे से क्या मांगते? अगर स्थिति को एक रस बनाना है तो अल्पज्ञता की छोटी छोटी बातों को भूल सदा काल के नशे में रहो। ये मान है, ये अपमान है, ये इज्जत है, ये बेइज्जत है, ये सब बातें छोड़ दो। अगर हम अपनी सीट पर बैठेंगे तो सारी दुनिया मेरी इज्जत करेगी। सीट पर बैठने वालों की डबल पूजा होती। हम बाबा के राजा बेटे हैं। अगर कोई से मैं इज्जत मांगती तो क्या ये भीख नहीं मांगी? अगर मैं कहूँ फलाना मेरी इज्जत करे तो क्या मैं भिखारी हूँ? तुम एक के प्यारे रहो तो दुनिया प्यार करेगी। मेरी इज्जत एक ने की तो दुनिया मेरी इज्जत करेगी। तुम एक के प्यार में डूब जाओ, एक से संबंध रखो तो दुनिया की कोई हस्ती के प्यार की भूख नहीं। हम भिखारी नहीं, हम बाबा की हस्ती हैं। प्यार मांगा नहीं जाता, प्यार किया जाता है। तू सबको प्यार करो तो सब प्यार करेंगे। तुम शुद्ध भावना रखो तो सब रखेंगे। यह ज्ञान वृत्तियों का है। जितना एक एक के प्रति शुभ भावना रहेगी तो हमारी शुभ भावना और कामना ही सारे विश्व को बदलती। एक से शुभ भावना लो और सबको दो। अगर किसी से सूक्ष्म में भी नफरत है तो यह भी पाप है। सूक्ष्म में भी यदि किसी से ईर्ष्या करते तो यह भी पाप है। अगर ईर्ष्या करनी है तो एक बाबा से करो जो हमें दौड़ाकर इतना बड़ा जंप दिलाता है। मैं अपना अनुभव सुनाती, मेरी बुद्धि में सदा यही रहता, हम पंछी हैं परदेसी। हमारी डालें हैं तो सभी, नहीं तो कोई नहीं। यह पुरानी दुनिया हमारी नहीं, यह तो ख़त्म हुई की हुई। हम तो उड़कर जाने वाले हैं। मैं तो उड़ने वाला पंछी हूँ। अगर कोई इस डाल का, इस पुरानी खाल का नाश करता तो इसका क्यों नाश करें? हमें तो बड़ा बाबा आया है हसीना बनाने। इस पुरानी
सड़ी हुई डाल का क्या नाज करते। अपनी स्थिति सदैव सागर के समान रखो जिसमें अनेक लहरें हैं। कोई कहते सागर की लहरों से मेरी नींद खराब होती, कोई कहेंगे कैसी सुंदर मन को लुभाने वाली लहरें हैं, कोई कहेंगे यह सागर खारा है, कोई कहेंगे यही सागर तो नदियों को मीठा पानी देता। इसी से तो हमें अनेक रत्नों की थालियां मिलती। हमें तो उस आनंद के सागर में, प्यार के सागर के प्यार में रहना है। हम दूसरी लहरों में क्यों आए। दुनिया की लहरें अपना काम करें, हम अपना काम करें। हम उन लहरों में न लहराएं, हम उन लहरों से ऊपर रहें। कहते क्या करें, दुनिया की परिस्थिति ऐसी है। अरे वो तो है ही ना। दुनिया तो अनेक चपेटों में लाने वाली है। दुनिया है ही झमेलों की, हमें उसमें नहीं आना है। हम तो बाबा की लहरों में रहते। एक की लहरों में लहराओ तो सब बहाने खत्म हो जाएंगे। अपनी स्थिति परिस्थिति को नहीं बेचो। परिस्थिति के ऊपर मुझे रहना है। वो है ही पराई स्थिति, रावण की स्थिति। स्व स्थिति है ही हमारे बाबा की दी हुई, उसमें रहो। अपने को सदा बाबा से भेंट करो। दूसरे किसी से न मांगो न भेंट करो। एक से मांगो, एक की खुशी में रहो। कभी भी अपने पर्सनल दोस्त नहीं बनाओ। स्थिति को कभी बिगाड़ेगा तो दोस्त बिगाड़ेगा, संग का रंग लगता। इसलिए न किसी को दोस्त बनाओ न किसी के दोस्त बनो। सबसे दोस्ती रखो, खुदा को दोस्त बनाओ। संग कभी ऊंचा भी ले जाता लेकिन जास्ती करके नीचे ही ले आता। बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हारी सूरत से बाप की सीरत दिखाई दे। फिर अगर कोई कहे मेरी मूड ऑफ होती तो किसका साक्षात्कार कराएंगे, बाप का या माया का। मूड ऑफ माना बाबा से ऑफ हो गए, लाइट का स्विच ऑफ हो गया। जो ऑफ हो जाता, ऑफ माना स्थिति मुर्दे समान हो जाती। इसलिए अपने को कभी भी ऑफ नहीं करो। हमें बाबा ने ऑन कर दिया, फिर ऑफ क्यों होते। एक बार स्थिति बिगड़ी माना 100 बार का नुकसान। ज्ञानी का एक लक्षण सदैव गाया जाता। एक ने कहा, दूसरे ने माना, उनका नाम है ज्ञानी। इससे एक मत रहेंगे। सदैव हाँ जी का पाठ पढ़ो तो कभी क्यों क्या का नहीं उठेगा। बाबा ने कहा, जिसके अंदर क्यों रहता उसके क्यों की क्यों खत्म नहीं होगी, वह क्यों में ही खड़ा रहेगा। तुम सदैव खुशी में रहो। अपनी खुशी जैसी कोई वस्तु नहीं। खुशी खुद को खुद से प्राप्त होती, खरीदी नहीं जाती। बैटरी को सदैव चार्ज रखो, उसको ऑफ नहीं करो, नहीं तो डिस्चार्ज हो जाएगी। ज्ञानी कहा ही उसको जाता है जो बाप के समान है। हम बाप के समान हो जाएंगे, न कि लीन हो जाएंगे। कदम कदम अपनी दिनचर्या चेक करो, हम बाप के समान स्थिति वाले हैं। अच्छा, यह थी आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी की धारणा युक्त क्लास। ओम शांति।